हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। तो दोस्तों, आज के रहने वाले हैं दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि। पहले कवि है मुंशी प्रेमचंद और दूसरे हैं महादेवी वर्मा। इन दोनों का जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के विषय में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इन दोनों रचनाकारों से संबंधित जानकारियाँ और इनकी रचनाओं के विषय में परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के विषय में। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में होता है और 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जन्म 1880 में लमही गांव बनारस में हुआ था और इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। तो दोस्तों, जो प्रेमचंद जी हैं उनका जो मूल नाम था वह धनपत राय श्रीवास्तव था। इनको प्रेमचंद्र नाम दया नारायण निगम ने दिया था। तो दोस्तों, इनको सबसे पहले प्रेमचंद्र नाम दया नारायण निगम ने दिया था। और मुंशी प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से रचनाएं करते थे। तो दोस्तों, नवाब राय के नाम से यह उर्दू में रचनाएं करते थे। प्रेमचंद्र को अनेक उपनामों से जाना जाता है, जैसे प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही कहा जाता है। इनको ये नाम इनके पुत्र अमृत राय ने दिया था। तो दोस्तों, जो कलम का सिपाही प्रेमचंद्र को कहा जाता है वह इनके पुत्र अमृत राय ने इनको कहा था। और इनको उपन्यास सम्राट ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया था। इसके अतिरिक्त इनको कहानी सम्राट, कथा सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद्र को कलम का मजदूर भी कहा जाता है। इनको भारत का मैक्सिम गोर्की भी कहा जाता है। ये थे प्रेमचंद्र के अनेक नाम। प्रेमचंद्र को प्रगतिशील विचारधारा का प्रवर्तक माना जाता है। यह प्रगतिशील विचारधारा के क्या थे? कवि थे। इससे आगे देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जो पहला उर्दू उपन्यास है वह है असरारे माविद। असरारे माविद इनकी पहली उर्दू रचना है। और दूसरा है हम बुरखा व हम सवाब, दूसरी उर्दू उपन्यास है। इसके बाद किसान जीवन पर आधारित उपन्यास प्रेमाश्रय 1921 में रचना की गई थी। तो दोस्तों, इनकी रचनाओं या उपन्यास हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो किसान जीवन पर आधारित उपन्यास था वह प्रेमाश्रय था, जिसकी रचना 1921 में की गई थी। और जो प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है। तो दोस्तों, ऐतिहासिक उपन्यास इनका रूठी रानी है। इससे आगे है प्रेमचंद्र का पहला प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन है, यानी कि प्रौढ़ उपन्यास सेवा सदन है। मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कायाकल्प है, यानी कि हिंदी में लिखित पहला उपन्यास इनका क्या है? कायाकल्प है। इससे आगे है प्रेमचंद्र कृत अंतिम और अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है। इसका नायक देव कुमार है। तो दोस्तों, पूछा जाता है कि प्रेमचंद्र का जो अपूर्ण उपन्यास है वह कौन सा है? तो यह है मंगलसूत्र। अब देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास। इन्होंने अनेक उपन्यासों की रचना भी की, जिसमें प्रमुख है पहला है सेवा सदन, दूसरा है कर्मभूमि, गबन, गोदान हो गया, रूठी रानी, वरदान, अहंकार, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रेमा, प्रेमाश्रय, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र क्या है? इनका अपूर्ण उपन्यास है। तो दोस्तों, ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को पूरी देखें। आगे हैं प्रेमचंद्र के प्रमुख कहानियाँ। इन्होंने कुछ कहानियों की रचनाएं भी की। कहानियों का संग्रह मानसरोवर में है, जो 8 भागों में बटी है। ये पहली इनकी जो कहानी है वह है सौत, इनकी पहली कहानी है। और सुजान भगत हो गया, कफन,
हो गया, सौजे वतन हो गया। इससे आगे है नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ईश्वरीय न्याय, सप्त सरोज, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं और सज्जनता का दंड, ईदगाह, पूस की रात, बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब और गिल्ली डंडा। तो दोस्तों ये इनके प्रमुख कहानियाँ हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ भी हैं जो कि निम्न है। अन्य जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं इनमें है आत्माराम हो गया, परीक्षा हो गया, ग्रहदाह हो गया, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, इस्तीफा, अलगोजा, माता का हृदय, बड़े भाई साहब, होली का उपहार, बलिदान, हार की जीत, विचित्र होली और आगे है आप बीती, उद्धार, प्रेरणा, रानी सरंथा। ये इनके अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। और इसके बाद हैं प्रेमचंद्र के प्रमुख नाटक। दोस्तों इन्होंने कुछ नाटकों की रचना भी की थी, जैसे करबला हो गया, संग्राम हो गया, प्रेम की बेदी, ये इनके प्रमुख नाटक है। और कुछ इनके निबंध संग्रह भी हैं, जैसे कुछ विचार हो गए, स्वदेश हो गए, पुराना जमाना नया जमाना और स्वराज के फायदे व जात, ये इनके प्रमुख क्या है निबंध हैं। इससे आगे हैं इन्होंने कुछ अनुवादक रचनाएं भी की थी, जैसे कि टॉलस्टॉय की कहानियाँ, दूसरा है चांदी की बेड़ियाँ, ये इनके दो अनुवादक रचनाएं हैं। और प्रेमचंद्र की एक पत्रिका थी जिससे हंस पत्रिका, जो 1923 में बनारस से प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों इनकी एक पत्रिका थी जो हंस पत्रिका थी, 1930 में इन्होंने बनारस से प्रकाशित किया था। तो दोस्तों ये थे प्रेमचंद्र से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अब जानते हैं हम महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा और इनका जीवन परिचय डिटेल्स में हम इससे आगे की वीडियो में देखते हैं। महादेवी वर्मा और इनकी रचनाएं और इनके रेखाचित्र, संस्मरण सभी। महादेवी वर्मा, इनका जन्म 1907 में हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। इनका उपनाम आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो दोस्तों महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो दोस्तों यह कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा को कहते हैं वो हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। इन्होंने 8 वर्ष की उम्र में 12 मासा नामक कविता लिखी थी। तो दोस्तों इन्होंने महादेवी वर्मा जी ने 8 वर्ष की उम्र में 12 मासा नामक कविता लिखी थी। इससे आगे हैं इनको पद्म भूषण पुरस्कार 1956 में दिया गया था तथा पद्म विभूषण 1988 में दिया गया था। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना यामा के लिए 1982 में दिया गया था। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना के लिए और कब दिया गया था। तो दोस्तों इनको रचना यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब देखते हैं महादेवी वर्मा के कविता संग्रह। तो दोस्तों इनकी कविता संग्रह है निहार, इसकी रचना 1930 में हुई थी, रश्मि 1932 में, नीरजा हो गया 1934 में, सांध्य गीत 1936 में, दीप शिखा हो गया, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा और सप्तपर्णा, ये इनके कविता संग्रह हैं। आगे हैं काव्य संकलन। तो दोस्तों महादेवी वर्मा के काव्य संकलन है यामा, परिक्रमा, गीत पर्व, नीलांबरा, ये इनके प्रमुख काव्य संकलन हैं। अब देखते हैं महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों इनके निबंध हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, संगिनी, चिंतन के क्षण, युद्ध और नारी,
समाज और व्यक्ति, जीने की कला, आपदा, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। अब देखते हैं महादेवी वर्मा की कहानी। तो दोस्तों इनकी कहानी है गिल्लू। और इससे आगे हैं महादेवी वर्मा के रेखा चित्र या संस्मरण। यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला जो इनका रेखा चित्र है वो अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, स्मारिका और क्षणदा, ये इनके प्रमुख रेखा चित्र हैं। भक्ति रचना, ये स्मृति की रेखाएं में थी। भक्ति रचना इसी रेखा चित्र में संकलित प्रमुख पात्र लक्ष्मण हैं। और जो महादेवी वर्मा की गद्य रचना थी वह थी चिंतन के क्षण। तो दोस्तों हमने आज जाना दो कवियों के विषय में, प्रेमचंद्र और महादेवी वर्मा। तो दोस्तों आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स जो कि परीक्षा की दृष्टि से बनाए थे। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।